तेरा गुणगान मैं अपने जीवन की हर सुबह हर शाम करता रहूं। जब सूरज चांद तारों के प्रकाश में तू ही चमक रहा है, तेरी शक्ति से ही वो चल रहे हैं, वो संसार को प्रकाश दे रहे हैं। नदियाँ की कलकल में भी तू ही है और इस धरती आकाश पाताल में चराचर में जो भी है वो सब तेरी ही माया, तेरी ही छाया है। जब सब तरफ तू ही है तो साधक कहता है तो फिर तुझे छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। जब तेरे अतिरिक्त इस पूरी सृष्टि में कुछ है ही नहीं, तो फिर हे मेरे पिता तू ही बता मैं कहाँ जाऊं। तुझ बिन मेरा कौन है जिसको मैं अपना दुख सुनाऊं। ऐसे ही भाव आज भक्त कहाँ जाऊं आनंद सरिता ग्रंथ में 15 नंबर पृष्ठ है, पेज नंबर 15 पढ़ेंगे। कहाँ जाऊं। तुझे छोड़ कर हे पिता और कहाँ मैं जाऊं। तुझ बिन मेरा कौन है किसको दुख सुनाऊं, किसको दुख सुनाऊं। मेरी बाह पकड़ तू मेरे दीन दयाल। तू सब जानन हार है,
यही कैसे तुझे बताए, कैसे तुझे बताए। तेरी शक्ति से चले तेरा दिया शरीर, तू ही सब में रम रहा जाने संत फकीर। तेरे हुक्म से
जिसने उस परमात्मा से प्रेम कर अब वो तो हर समय अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहता है। वो कह रहा है, तुझे छोड़ कर हे पिता और कहाँ मैं जाऊं, तुझ बिन मेरा कौन है, किसको दुख सुनाऊं। मैं तेरे बिना तेरे दर को छोड़कर कहाँ जाऊं, तू ही बता। मैं अपना दुख किसको सुनाऊं। मेरी बाह पकड़ तू मेरे दीन दयाल, तू सब जानन हार है, मेरी कर संभाल। हे दीन दयाल, तू तो सब पर दया करता है, तो तू मेरी भी बाह पकड़ ले। तू ही मेरी सब जन्मों की बात को जानता है। मैं तो सदा तेरी ही शरण आया हूँ, तो मेरी संभाल भी तू ही करने वाला है। वो भक्त देखता है कि ये संसार तो दुख और पीड़ा से भरा है, तो फिर मैं तेरे सिवा कहाँ जाऊं। दुख पीड़ा से है भरा ये तेरा संसार, कर्म मेरे तो देखना, कर भव सागर पार। जब दुखों से घिर जाता है इंसान, संसार में उसे कोई सहारा नजर नहीं आता। जिस अपनी बुद्धि पर, जिस अपने ज्ञान पर, जिस अपने रिश्ते नातों पर इतना भरोसा था, इतना अहंकार था, आज वो भी सहारा नहीं बन रहे। ऐसे समय में, ऐसी विकट परिस्थिति में अब मानव उस परमात्मा की ओर मुड़ता है, उससे ये प्रार्थना करता है कि परमात्मा, मेरे कर्मों को केवल तू ही जानता है। मैं तो तेरा अबोध बालक हूँ, तेरी शरण में आया हूँ। इस जग के अंदर
कौन है मेरा? आज मुझे कोई नहीं दिखता। आज मुझे तेरा ही सहारा है, तू मुझे अपनी शरण में ले ले। एक बार उस परमात्मा की टेक लेकर तो देखो। ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं कि मानव सोच भी नहीं पाता कि ऐसा भी हो सकता है। जो सागर में डूब रहा है, चारों ओर कोई सहारा नजर नहीं आता। ऐसे समय में जब चारों ओर सागर की ऊंची ऊंची लहरें ही नजर आ रही हैं, ना जाने कब वो लहर आएगी जो मुझे इस सागर में डुबो देगी। ऐसे समय में भी जब मानव अपने दोनों हाथ उठाकर उस परमात्मा को पुकारता है, तो ना जाने कहां से बहता हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा उसे सहारा देने के लिए आ जाता है और उसी का सहारा लेकर वो मानव किनारे पहुंच जाता है। ये अलग बात है, कभी कभी वो ये भी भूल जाता है कि मुझे बचाने वाला वो परम पिता परमात्मा है जिससे मैंने प्रार्थना की थी। किनारे पर आकर कोई पूछता है, तू कैसे बच गया सागर की इन लहरों से? वो कहता है, लकड़ी के इस टुकड़े ने बचा लिया। भूल गया किसने भेजा था ये लकड़ी का टुकड़ा। वो लकड़ी याद रह गई, भेजने वाला परमात्मा भूल गया, उसका शुक्र भी नहीं किया जिसने उस लकड़ी के टुकड़े को जरिया बनाया था। ऐसा नाशुक्रा है ये मानव। लेकिन संत कहते हैं, मानव एक बार उस परमात्मा का सहारा लेकर तो देख। आज बहुत ही सुंदर एक ऐसी सच्ची घटना याद आ गई जो कुछ दिनों पहले मैंने कहीं पढ़ी थी। कितनी प्रेरणा देती हैं ऐसी सुंदर सुंदर घटनाएं। एक आदमी अपनी आप बीती सुना रहा था। वो कहने लगा कि मेरी नौकरी ऐसी थी कि मेरा जगह जगह तबादला होता रहता था। तो एक नई जगह पर मेरा तबादला हुआ और मैं परिवार सहित उस नए शहर में रहने के लिए चला गया। तो अभी हम अपने घर का सामान
कुछ लगा रहे थे। तो जिस गली में मेरा मकान था उसी के बाहर छोटा सा बाजार था। तो घर के लिए कुछ सामान चाहिए था, तो मैंने सोचा बाजार से अभी ले आता हूँ। तो वो बाजार निकल गया सामान लेने के लिए। बाजार में घूमते घूमते वो बताने लगा कि उसकी कदम कुछ देखकर एकदम से ठिठक गए। उसने देखा वहां एक फलों की रेहड़ी, एक ठेला खड़ा था, लेकिन कोई आदमी नहीं था वहां बेचने वाला। फल पड़े थे और उस पर एक तख्ती लटक रही थी। लिखा था, ये मेरी फलों की रेहड़ी है, इस पर जो फल पड़े हैं उस पर फलों के भाव लिखे हैं। मेरी माँ बहुत बीमार है, तो मुझे अपनी माँ के सेवा के लिए घर पर ही ज्यादा समय रहना पड़ता है। इसलिए आपको जो भी चाहिए आप ले लेंगे और उसके पैसे वहां जो उसने एक बक्सा रखा था उसमें डाल देंगे। तो वो कहानी सुनाने वाला बड़ा हैरान हुआ। खैर चला गया, अपना बाजार का काम किया। वो कहने लगा, शाम के समय खाना खाने के बाद बाजार में वो टहलने के लिए निकल गया। तो जब बाजार में टहल रहा था तो देखता है कि वो जो ठेला उसने दिन में देखा था वो खाली ठेला एक आदमी लेकर जा रहा है। तो उसने उत्सुकतावश उस आदमी से कुछ जानना चाहा। तो वो जो ठेले वाला था वो वहीं पास में बात करने के लिए एक चाय की दुकान पर बैठ गया। तो इस आदमी ने, जो बड़ा हैरान हो रहा था ऐसी घटना देखकर, उस ठेले वाले से इसका पूरा कहानी जानने की इच्छा जताई। तो वो ठेले वाला बताने लगा, आज से कुछ 6 वर्ष पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। हमारे कोई बच्चा नहीं है। अब घर में केवल मैं और मेरी बूढ़ी माँ रह गए थे। तो मेरी माँ बहुत बीमार हो गई। अब वो अपना काम स्वयं नहीं कर सकती। वो चारपाई पर ही लेटी रहती है, तो मुझे ही उसका सारा काम करना पड़ता है। लेकिन घर चलाने के लिए, माँ की दवा लाने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। कमाई का कोई साधन तो करना ही पड़ता है। तो इसके लिए मैं फल का ठेला चलाता हूँ। तो एक दिन मैं बहुत उदास हो गया कि माँ, मुझे तुझे छोड़कर जाना पड़ता है काम करने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा समय तेरी सेवा में बिताऊं।
ऐसे मेरे भाव हैं। तो माँ शायद बहुत परमात्मा को मानने वाली थी, परमात्मा की सच्ची भक्त थी। तो माँ कहने लगी, बेटा यदि तू सच्चे मन से ऐसा चाहता है तो परमात्मा ऐसा करने में तेरी मदद अवश्य ही करेगा। तू ऐसा कर कि ऐसा जो उसने वहां पर तख्ती पर लिखा हुआ था, माँ ने उसे ऐसा लिखकर उस ठेले पर लगा के रखने को कहा कि तू सुबह ऐसा अपना फलों से भरा हुआ ठेला बाजार में छोड़ दिया कर और शाम को ले आया कर। तो वो कहने लगा अपनी माँ को, माँ ये तू क्या बात कर रही है? ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी तू सोचती है। तू तो बहुत भोली है। ऐसा नहीं हो सकता, सब मेरे फल चुरा कर ही भाग जाएंगे। शाम को जब मैं जाऊंगा तो मेरा जो गल्ला है वो खाली मिलेगा। तो माँ कहने लगी, बेटा उस परमात्मा पर विश्वास रख जिस परमात्मा ने तेरे मन में मेरी सेवा की इच्छा डाली है। तू सब उसी पर छोड़ दे। तू उस पर भरोसा करके तो देख। तो बेटे ने सोचा, ठीक है एक दिन करके देख लेता हूँ माँ, तुझे भी पता चल जाएगा। तो जब सुबह बेटा जाने लगा तो माँ कुछ समय के लिए उस परमात्मा की इबादत में लीन हो गई और उस बेटे को उस परमात्मा की ओर से मिला हुआ आशीर्वाद देकर भेज दिया। शाम को जब वो अपना ठेला वापस लेने गया तो क्या देखता है, उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सब फल बिक गए और उनके पैसे वहां उसके बक्से में डले हैं। ऐसा करते करते वो बताने लगा, 6 वर्ष बीत गए। मैं सुबह अपना ठेला सजाकर छोड़ आता हूँ और शाम को लेने जाता हूँ। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपने घर से कुछ खाने का सामान बनाकर, कोई सब्जी बनाकर, कोई ऐसी चीज बनाकर मेरे ठेले पर रख जाते हैं कि हमारी तरफ से अपनी माँ को खिला देना। ये एक बहुत ही सुंदर घटना जो मैंने पढ़ी, जो परमात्मा के मार्ग पर चलने वालों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा देती है कि परमात्मा कहता है, तुम एक बार सच्चे मन से प्रार्थना करके तो देखो, विश्वास करके तो देखो। और हम कहते हैं हम शुभ कर्म करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, पर साधन नहीं हो पाते। नहीं, ये तुम अपने मन को केवल बहला रहे हो, अपने मन को केवल
भुलेखे में रखते हो। यदि उस व्यक्ति के लिए परमात्मा इतने साधन बना सकता है कि वो अपनी माँ की सेवा कर पाए, तो तुम्हारे लिए भी कर सकता है, करेगा, अवश्य ही करेगा। तुम एक बार केवल इच्छा करके तो देखो, परमात्मा से ये कह के तो देखो कि मेरा तेरे सिवा इस जहां में और कोई नहीं है। मेरा तो इस जहां में कुछ नहीं तेरे सिवा दाता। मेरा तो इस जहां में कुछ नहीं तेरे
इस तरह तुझको मैं बालक हूँ तेरा माता। मेरा तो इस जहाँ में कुछ नहीं तेरे सिवा दाता। मेरा तो इस जहाँ में कुछ नहीं तेरे सिवा दाता। मेरा तो इस जहाँ में कुछ नहीं तेरे सिवा दाता। साधक परमात्मा से कह रहा है, सुना है नाम सिमरन जाप से जन्मों के पाप कटते हैं। तू इतनी मेहर कर मुझ पर, इस मार्ग पर चला दाता। तू बस इतनी ही मेहर कर दे कि मुझे अपनी भक्ति के इस मार्ग पर चला परमात्मा, जिसे करने से ही मेरे जन्मों के पाप कट जाएंगे। तू ही इतनी दया कर, तू अंतर्यामी है, तू सबका स्वामी है। तो पुकारेंगे सभी उस अंतर्यामी को, हे अंतर्यामी दया करो, हे सबके स्वामी दया करो। हे अंतर्यामी दया करो, हे अंतर्यामी दया करो, हे सबके स्वामी दया करो, हे सबके स्वामी दया करो, हे करुणा के सागर दया करो, हे पालनहारे दया करो, हे अंतर्यामी दया करो, हे सबके स्वामी दया करो, जीवों के सहारे दया करो, जीवों के सहारे दया करो, हे मात हमारी दया करो, हे मात हमारी दया करो, हे बालक तेरे दया करो, हे दर तेरे आए दया करो, हे अंतर्यामी दया करो, हे सबके स्वामी दया करो। दो दुख मिटाए दया करो, दो दुख मिटाए दया करो, दो कष्ट भगाए दया करो, दो कष्ट भगाए दया करो, दो रोग मिटाए दया करो, अब नाम जपा दो दया करो सिमरन में लगा दो दया करो, सिमरन में लगा दो दया करो, दीनों के दाता दया करो, दीनों के दाता दया करो, दुखियों के सहारे दया करो, हे ईश्वर प्यारे दया करो हे अंतर्यामी दया करो, हे सबके स्वामी दया करो।
भवतारन हारे दया करो भवतारन हारे दया करो मेरी प्रार्थना सुन लो दया करो मेरी प्रार्थना सुन लो दया करो सब तुझे पुकारे दया करो चरणों में लगा लो दया करो सेवा सिमरन दो दया करो सेवा सिमरन दो दया करो निष्काम बना दो दया करो निष्काम बना दो दया करो अपने में लगा लो दया करो दया करो दया करो हे अंतर्यामी दया करो हे सबके स्वामी दया करो जीवों के सहारे दया करो हे मात हमारी दया करो दो दुख मिटाए दया करो दो कष्ट भगाए दया करो सिमरन में लगा दो दया करो दीनों के दाता दया करो भवतारन हारे दया करो मेरी प्रार्थना सुन लो 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 दया करो। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सब कुछ मिलता है, फर्स्ट क्लास है, रहन बहुत जगह अच्छी सब कुछ है, बेड कपड़े सब पैर जुत्ती जाती सब चीज मिलती है सन खाण ਨੂੰ बहुत बढ़िया। बेटे ने आपे शादी करने ਨਾਲ ना भी बहुत थोड़ा जा यो कर दी सीगी। पीछे मैं बीमार हुई ना सिमरन पूजा बेटी ने अन्नी सेवा करके बहुत है। बच्चा कोई है नहीं सी, साਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। नमस्ते। निष्काम सेवा आश्रम से मैं ज्योति निष्काम। हमारे प्यारे गुरुजी स्वामी निष्काम जी द्वारा पिछले 45 सालों से कई अलग अलग सेवा के कार्य किए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख है निष्काम वृद्धाश्रम। 7000 गज में फैला यह आश्रम गांव बिला में स्थित है। यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि रहने के लिए हवादार कमरे, खाने के लिए डाइनिंग रूम एवं सत्संग हॉल है। स्वच्छ हवा के लिए यहाँ पर पार्क है, जहाँ पर सुबह सभी बुजुर्ग सैर करते एवं योगा करते हैं। 7000 गज में फैले इस आश्रम में गौशाला भी है, जहाँ से ताज़ा दूध इन बुजुर्गों को उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ पर रह रहे इन बुजुर्गों के यहाँ रहने के अलग अलग कारण हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ बुजुर्गों की सिर्फ बेटियाँ ही थी, अब उनका विवाह हो चुका है। अपनी सोच के अनुसार वे अब अपने बेटियों के घर में नहीं रहना चाहते। कुछ बुजुर्गों के बच्चे अब फॉरेन में सेटल हो चुके हैं, लेकिन इस वृद्ध अवस्था में वो कहाँ पर जाएं? कुछ बुजुर्गों ने विवाह ही नहीं करवाया, अब इस अवस्था में वो कहाँ पर जाएं? इसके लिए बना है निष्काम वृद्धाश्रम, जहाँ के आंगन में यह वृद्ध
अपनी जीवन की शाम खुशी खुशी काटते हैं। बच्चों के लालन पालन में और पौष्टिक आहार में दूध का बड़ा महत्व है और वो हमें मिलता है गाय से। गाय के दूध में अनेक खूबियां होती हैं। गौ सेवा को धर्म में भी बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है। ऐसे ही कई उद्देश्यों के चलते निष्काम में गायों की सेवा की जाती है। गौशाला में इन गायों की सेवा से जो दूध मिलता है वो बाल आश्रम, वृद्ध आश्रम और स्कूल के बच्चों की खुराक के काम आता है। निष्काम ने विद्या को अपनी सेवाओं में अहम स्थान दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि देश की नई पीढ़ी को शिक्षित किए बिना समाज को ऊंचा मुकाम हासिल करवाना मुमकिन नहीं है। आज निष्काम सेवा आश्रम अकेले लुधियाना में 6 स्कूल चला रहा है, जिसमें 3000 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। 10वीं तक के ये स्कूल न सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहे हैं, बल्कि यहाँ बच्चों को नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती है, ताकि हमारी अगली युवा पीढ़ी जागरूक हो और जिम्मेदार हो और देश के लिए काम आए। यहाँ बच्चों को दोपहर का पौष्टिक और ताजा भोजन दिया जाता है तथा निशुल्क स्टेशनरी भी प्रदान की जाती है। कोई बच्चा अशिक्षा के कारण जीवन में पीछे न रह जाए, यही लक्ष्य है निष्काम का। पेड़ लगाना पुण्य का काम है तो फलदार पेड़ लगाना महापुण्य का काम है। एक फलदार पेड़ कम से कम 50 वर्ष तक लाखों जीवों का पेट भरेगा। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी फल खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। आओ आज मिलकर प्रण करें। हम अपने और अपने बच्चों के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर जा चुके प्राणियों की याद में कम से कम 5 फलदार पौधे अवश्य लगाएंगे। स्वामी निष्काम जी अपने जन्मदिन पर फलदार पेड़ लगाते हुए